Hello, minasan konnichiwa. My name is Vishal and you are watching Japanese with Vishal. And आज हम बात करेंगे एक सीरियस टॉपिक के ऊपर कि रिज़ल्ट आता नहीं है, एग्ज़ाम का फॉर्म पहले आ जाता है। अगर कोई चाहता है कि यार मैं रिज़ल्ट देखने के बाद फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे कंफर्म हो जाए कि हाँ वो क्लियर हुआ है रिज़ल्ट में कि नहीं, फिर उसके बाद फॉर्म फिल करना चाहता हूँ, तो वो क्या करेगा? चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जेएलपीटी की एक कमज़ोरी रही है कि जो आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होता है उसका रिज़ल्ट पहले आ जाता है, उसके फॉर्म बाद में निकलते हैं, ठीक है। जो ये जुलाई का एग्ज़ाम होता है, इसका जो रिज़ल्ट है वो बाद में आता है, फॉर्म पहले आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब फॉर्म पहले आ जाए तो स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है यार मैं अप्लाई किस फील्ड में करूं, मतलब N5 कर रहा हूं और मेरा रिजल्ट नहीं आया, मैं N4 अप्लाई करूं कि ना करूं, N4 कर रहा हूं, मैं N3 अप्लाई करूं कि ना करूं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे सेंसे भी मेरे को बोलते थे कि अगर तुम्हारा N5 में क्लियर नहीं होता है, ठीक, तो आपको क्या करना चाहिए, N5 का फॉर्म फिल करना चाहिए प्लस N4 की स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके N5 में सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, 25 चैप्टर आपको आते हैं, आपको सारी की सारी फॉर्म्स ते ता नाई सब फॉर्म्स आती हैं, प्लेन फॉर्म और ये पोलाइट फॉर्म, और आप कॉन्फिडेंट हो कि यार मेरे को ये मीनिंग पता है इस पैटर्न का, ये जितने भी तारा फॉर्म होती है, बाई बा, ये सारे पैटर्न जो होते हैं मुझे इनका मीनिंग पता है, तो आपको N5 को दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ो, आगे करो, N4 का स्टडी करो। बट अगर आपका पेपर क्लियर नहीं होता तो फिर आप N5 का एग्जाम दोगे बट N4 की स्टडी कर लोगे कंप्लीट तब तक, फिर नेक्स्ट टाइम N4 का एग्जाम दे दोगे, N3 की स्टडी करते रहोगे साथ साथ में, तो ऐसा चल जाता है। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि हाँ आपको रिजल्ट ही नहीं पता है कि हाँ भाई पास होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर आपको लग रहा है यार कि हाँ मैं पास हो जाऊँगा, ठीक है, फिर तो आप दे सकते हो आगे, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ सिलेबस पूरा कंप्लीट है आपका, कुछ पेंडिंग नहीं है। अगर कुछ पेंडिंग है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अच्छा, और ऐसे तुक्का लगाना चाहते हो, भागना चाहते हो, आगे दौड़ना चाहते हो, मैं N4 ही करूँगा, N5 छोड़ो, मत करना भैया, मत करना, पछताओगे। क्यों? क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, और आप जब N4 पढ़ने जाओगे तो ट्रबल बहुत होगा। मेरे पास जो स्टूडेंट्स N4 पढ़ने के लिए आते हैं, पहले मैं उनका बेसिक क्लियर करता हूँ कि हाँ ये चीज़ें इनको मास्टर कर लो, ये नहीं करोगे तो आगे पढ़ नहीं पाओगे, बढ़ नहीं पाओगे आगे। हो सकता है धक्का लगा के कर लिया, जब यहाँ पे समझ ही नहीं आया अच्छे से तो क्या फ़ायदा उसका। ठीक है, आपने N1 तक स्टडी कर ली, जब यहाँ पर आपको समझ ही नहीं आया कुछ तो क्या फ़ायदा उसका। उसको आप पढ़ क्यों रहे हो जापानीज़, एक सर्टिफिकेट पाने के लिए या फिर अपनी एबिलिटी को कंपनी में यूज़ करने के लिए? तो जितनी कैपेबिलिटी आपकी हो चुकी है उसको यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये आपको देखना चाहिए, ठीक है। यही था एक, और आई होप कि आपको थोड़ा गाइडेंस मिल गई होगी। बट हाँ ये प्रॉब्लम रहती है जेएलपीटी में कि रिज़ल्ट बाद में आता है, फॉर्म पहले आ जाते हैं। अभी मेरे स्टूडेंट्स भी जब, अब मेरे सिनेरियो में अगर मैं बताऊं तो अगर कोई N4 पढ़ रहा है मेरे से और उसने N5 नहीं क्लियर किया, तो मैं उसको बोलता हूँ कि तुम N4 भर दो, ठीक है, N4 भर दो, ठीक है। इवन उसका N5 क्लियर नहीं हुआ है तो मैं भी बोलता हूँ N4 भर दो। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ उसको, मुझे अपने आप पे विश्वास है, ट्रस्ट है कि मैं करवा दूंगा यार, मैं तो एटलीस्ट उतना तो करवा ही दूंगा कि तुम पास हो जाओ। तो मैं तो सीधा बोल देता हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई मेंटर गाइड नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, खुद से चीज़ें करनी थोड़ा सा हार्ड होती हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा टीचर है जो कहता है यार तुम फिल करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं करवाऊँगा, फिर तो ज़रूर करो यार। बट अगर आपको कोई दौड़ नहीं लगी है, मेरे को N5 करना है, N4 करना है, N3 करना है, जल्दी जल्दी से सब, फिर नहीं होगा, मत ही करो जल्दी। इवन मैं अगर N3 के बारे में बताऊं तो मैं N3 8 महीने में पढ़ाता हूँ, 7 से 8 महीने में कंप्लीट करता हूँ। बाकी 4 महीने में भी कर लेते हैं, 3 में भी कर लेते हैं, मुझे नहीं पता है कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता है। और मेरा अपने तरीके हैं, मेरे अपने रूल्स हैं, मैं अपने रूल्स को फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर मेरे से पढ़ रहे हो ना तो मैं आपको अच्छे से बता दूँ, फिर कमी नहीं रहनी चाहिए कोई भी, फिर आपको वो आनी चाहिए चीज़, और दोबारा कहीं कभी कोई पूछे तो आप आंसर दे पाओ। उस लेवल पे आपको पहुंचाना, तो कोशिश करो। आपके पास अगर ऐसा गाइड है तो ज़रूर
N4 का अप्लाई कर दो अगर N5 क्लियर नहीं भी हुआ तो। और आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि N5 पहले होना चाहिए फिर N4 दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप N1 सीधा दो एग्ज़ाम, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं देखेगा, ठीक है। और N4 क्लियर है आपका तो N5 का सर्टिफिकेट इतना ज़्यादा मैटर ही नहीं करता, आप N4 का ही दिखाओगे। N3 के लिए N3 का दिखाओगे, 4-5 मैटर ही नहीं करता है। सो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है JLPT में, बट आपको थोड़ा करना पड़ेगा अपने हिसाब से कि जजमेंट करनी पड़ेगी। बट आई रिकमेंड अगर N5 नहीं हो रहा है तो N5 को दोबारा दो, बट स्टडी N4 की कंटिन्यू करो। N4 की स्टडी कंप्लीट कर लो दिसंबर तक, बट एग्जाम N5 का दोगे तो क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि सर्टिफिकेट आपके पास एक आ जाएगा। किसी को दिखाओगे तो सही कि हाँ ये देख लो मैंने क्लियर किया हुआ है, मुझे इतना आता है। अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ यार कि सर्टिफिकेट दिखाने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, एबिलिटी के लिए पढ़ रहे हैं। बट जब आप कंपनी में जाओगे ना, उनको एबिलिटी से पहले आपका सर्टिफिकेट शो करवाना पड़ता है, तो इसलिए सर्टिफिकेट भी एक हिसाब से ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको मेरी बात जो मैं बताना चाहता था ये समझ आ गई है। अब इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता है, रिज़ल्ट पहले नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। और एटलीस्ट 50 दिन का मान के चलो, 50 दिन के बाद रिजल्ट आता है, तो मेरा रफ आइडिया है 23-24 के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, अगस्त 23-24। ओके, सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।